नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टैटिक जीके विविध का अपना लगातार एक लेक्चर डाला जा रहा है रोज। इसमें आज बात करते हैं प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। इसके पहले प्रमुख देशों की संसद, प्रमुख देशों के समाचार पत्र, समाचार एजेंसियां, है ना, और इसके बाद जो है तीनों सेनाओं के कमीशन, तीनों सेनाओं के हेडक्वार्टर्स, इससे रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स डाले जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो जाके देखें। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं दोस्तों। आज बात करते हैं प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। ठीक है, तो पहला है ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक कहां का सरकारी दस्तावेज है दोस्तों? नीदरलैंड, डच या हॉलैंड, एक ही कंट्री है। नीदरलैंड बोल लीजिए, चाहे डच बोल लीजिए, चाहे हॉलैंड बोल लीजिए। कभी भी आपने अगर फुटबॉल, विश्व का फुटबॉल या यूरो फुटबॉल वगैरह गेम्स देखे हो तो नीदरलैंड्स की टीम देखी हो, यदि आपने हॉलैंड की टीम या नीदरलैंड की टीम देखी हो, एक ही देश है, तो ये हमेशा ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनते हैं। मतलब ऑरेंज रंग आपको दिखे, ऑरेंज कलर आपको दिखे और आप आंख बंद करके लगा सकते हैं नीदरलैंड, डच या हॉलैंड। नीदरलैंड का नाम नीदरलैंड क्यों पड़ा? यहां पे पाई जाने वाली पोल्डर भूमि किसे कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ज्योग्राफी का पार्ट है। नीदरलैंड को नीदरलैंड क्यों कहते हैं? ठीक है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। तो ऑरेंज शब्द नीदरलैंड का ही है। डच या हॉलैंड की टीम हमेशा, फुटबॉल टीम वगैरह जो है, हमेशा ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनती है। तो ऑरेंज बुक नीदरलैंड, डच या हॉलैंड, एक ही देश है। व्हाइट बुक दोस्तों पुर्तगाल, जर्मनी और चीन, है ना। अगर आप फुटबॉल का मैच देखते हैं तो जर्मनी की टीम लगभग, पुर्तगाल की टीम लगभग व्हाइट टी शर्ट सी पहनती है। लेकिन मैंने इसके लिए एक टेका भी बना दिया है। इसका टेका है दोस्तों सफेद चीज पुती। सफेद चीज पुती, पोतना बोलते हैं ना, व्हाइट वॉश, तो सफेद चीज पुती। तो सफेद मतलब व्हाइट बुक, ची से मतलब चीन, जा से मतलब जर्मनी और पुती से मतलब पुर्तगाल। सफेद चीज पुती, सफेद से मतलब व्हाइट बुक। व्हाइट पेपर नहीं दोस्तों, व्हाइट पेपर अलग है, ये व्हाइट बुक की बात चल रही है। व्हाइट पेपर सरकारी दस्तावेज होता है कोई, ब्रिटेन और भारत का। तो दिस इज व्हाइट बुक, दिस इज व्हाइट पेपर। तो व्हाइट बुक, तो सफेद चीज पुती, पुती से आपको याद होना चाहिए बुकी, बुकी मतलब बुक, व्हाइट बुक। तो सफेद से मतलब व्हाइट, चीज से मतलब चीन, जा से मतलब जर्मनी, पुती से मतलब पुर्तगाल। सफेद चीज पुती, ठीक है, व्हाइट बुक। ग्रीन बुक, ग्रीन शब्द जो होता है वो आपको मालूम है कि इटली की अर्थव्यवस्था भारत के जैसी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है इटली की। तो इटली की अर्थव्यवस्था भी कृषि आधारित है, मतलब ग्रीनरी आधारित है ना। तो इटली और ईरान जो है एक मुस्लिम बहुल देश है, और मुस्लिमों के लिए मुख्य कलर कौन सा होता है? हरा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो इटली ग्रीन अर्थव्यवस्था है, हरी अर्थव्यवस्था है, वहां की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। तो इटली और ईरान याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर है ना, इसके बाद ग्रीन बुक हो गई इटली और ईरान। ब्लू बुक ब्रिटिश, है ना। ब्रिटिश के लोग जो अंग्रेज होते हैं उनकी नीली नीली आंखें होती हैं। ठीक है, भारत वाले होते हैं उनकी काली काली आंखें, ऐसा होता है। ठीक है, और ब्रिटिश के लोग जो होते हैं उनकी ब्लू आईज होती हैं, नीली गहरी नीली आंखें होती हैं ब्रिटिश की। ठीक है, ब्रिटिशर्स मतलब पानी। भाई ब्रिटिशर्स पूरा साम्राज्यवाद अपना क्यों फैला पाए? क्योंकि उनके जहाजी बेड़ा बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। तो जहाज पानी से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड, और नेवी का पानी का रंग कैसा है? ब्लू। तो ब्रिटिशर्स की कैसी है? ब्लू बुक। ठीक है, ग्रे बुक जापान और बेल्जियम, इसके लिए मैंने टेका बनाया है जाबे ग्रे। ठीक है, जाबे ग्रे, है ना, जाबे ग्रे। किसी को अपन दोस्तों की भाषा में क्या बोलते हैं? अरे जाबे काम कर अपना, जाबे काम कर अपना, ऐसे, है ना। अबे, है ना, अबे तू सुनता नहीं है, जाबे तू काम कर अपना। तो जाबे ग्रे। तो जापान और बेल्जियम की कौन सी है? ग्रे बुक। ग्रे मतलब स्लेटी कलर बोलते हैं जिसको आप, ग्रे कलर, है ना। येलो बुक है दोस्तों फ्रांस की। तो कैसे बोलेंगे? येलो फ्री में, ठीक है, ये पेन ले लो फ्री में, ये येलो फ्री में। तो येलो बुक फ्रांस की, येलो फ्री में, येलो फ्री, या सिर्फ येलो फ्री बस कर लीजिए, येलो फ्री। तो येलो बुक कहां की है? फ्रांस की।
अब ये बुक्स थी, अब दोस्तों दो हैं, ये व्हाइट पेपर, ये शब्द है यहां पे पेपर और यहां पे भी पेपर, ठीक है। तो व्हाइट पेपर ब्रिटेन एवं भारत सरकार की विशेष विषय पर रिपोर्ट होते हैं तो व्हाइट पेपर बोले जाते हैं। अगर आपने कभी संसदीय भाषा में सुना हो इस तरीके से, तो व्हाइट पेपर का मतलब होता है सरकार, भारत सरकार की कुछ विशेष रिपोर्ट होती है, विशेष विषय पर रिपोर्ट होती है, तो उसको व्हाइट पेपर बोलते हैं और ब्रिटेन का भी यही है, ठीक है। और ज्वाइंट पेपर जैसा कि शब्द बता रहा है, ज्वाइंट पेपर दो या अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट है ना, वो कहलाती है ज्वाइंट पेपर। मान लो ब्रह्मपुत्र नदी पे भारत और चीन एक साथ अपनी रिपोर्ट निकाल रहे हैं तो वो ज्वाइंट पेपर्स हो जाएंगे। तो दो या अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट कहलाती है ज्वाइंट पेपर, ठीक है। तो ऑरेंज कलर का नीदरलैंड, डच या हॉलैंड। पोल्डर भूमि के बारे में बताइएगा कमेंट बॉक्स में। व्हाइट बुक सफेद चीज पुती, ग्रीन बुक इटली और ईरान, ग्रीन कलर से रिलेटेड है, इटली की अर्थव्यवस्था ग्रीन है, ईरान की ग्रीन है। ब्लू आंखों वाले ब्रिटेन के होते हैं, जाबे ग्रे जापान और बेल्जियम, ग्रे कलर का येलो फ्री, येलो बुक फ्रांस की, और व्हाइट पेपर और ज्वाइंट पेपर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज यहाँ पे पूर्ण होते हैं। अच्छे से एक एक चीज याद करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ना हो कि बहुत अपना थोड़ी सी चूक से अपन बहुत करीब से चूक जाएं और फिर कई सालों तक इंतजार करना पड़े। तो साथ में बने रहिए, उत्साह बनाए रखिए, ठीक है, और सफलता आपकी दासी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।